हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अंडमान निकोबार के बारे में आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी नहीं भी कर रहे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था, आइलैंड वाले लेक्चर में, कि हमारे जो आइलैंड है इंडिया में, दो आइलैंड ग्रुप हैं। एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा है अरेबियन सी, लक्षद्वीप। अरेबियन सी में तो लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में है आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। इसको एमरल्ड आइलैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एमरल्ड क्या होता है? एक ऐसा ग्रीन कलर का जेम होता है जिसको हम पन्ना भी बोलते हैं, क्योंकि हरे कलर का रहता है। सेम टू सेम ये भी ऐसे ग्रीन कलर का दिखाई देता है। दूर से अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा दिखता है? ग्रीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब सदा हरे भरे रहते हैं, कभी भी मतलब उनकी मतलब पत्तियाँ आसानी से गिरती नहीं है। आपको पता होगा उनके पत्तियों का गिरने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं रहता, कब पत्तियाँ गिरेंगी। जैसे एक और फॉरेस्ट होते हैं डेसिडुअस, जहाँ पर मतलब फिक्स टाइम होता है कि कब आप ट्री अपनी लीव्स को शेड करेंगे। तो यहाँ पर शेड करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? एवरग्रीन दिखाई देते हैं। और इसीलिए इसको, क्योंकि एवरग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं एमरल्ड आइलैंड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो ये अपना इंडिया है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये है अंडमान निकोबार। यहाँ पे ये जो डॉटेड दिखा रखा है ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में नंबर ऑफ आइलैंड्स की अगर बात करें तो हैं 572। और ये किधर लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में, बिल्कुल नीचे ही नीचे हो जाएगा। 6 डिग्री ऊपर ही ऊपर कितना हो जाएगा? 14 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सिर्फ 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। तो 92 से 94 के बीच में ये इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अगर हम बात करें कि कब एग्जिस्टेंस में आया था अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा की टोटल इंडिया में कितनी सीट है, मैक्सिमम कितनी है, एट प्रेजेंट में कितनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो अपना यहाँ याद रखो कि लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पे जो क्लाइमेट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल आपको पता ही है, जैसे अपनी ये अर्थ हो गई, अर्थ में ये अपना इक्वेटर हो गया, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। लिटरेसी रेट लगभग 86.63% है, अच्छी लिटरेसी रेट है। भारत की लिटरेसी रेट कितनी है आपको कमेंट करके बताना है, इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी पोजीशन है अंडमान निकोबार की। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंडमान और नीचे वाले को कहते हैं निकोबार। और अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाला एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। कितना है? 10 डिग्री। यहाँ से 10 डिग्री लैटिट्यूड क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में, ये आपको पता ही है। यहाँ और देख सकते हो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो अंडमान निकोबार जस्ट म्यांमार के नीचे, कहाँ है? म्यांमार के नीचे। अब देखो ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार जो है ये अराकन योमा माउंटेन, ध्यान देना, अराकन योमा माउंटेन कहाँ पर है? म्यांमार में। अराकन योमा, यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये म्यांमार का ही मैप लिया मैंने, और ये है अराकन योमा माउंटेन, कहाँ के? म्यांमार का। ठीक है, अराकन योमा। और यहाँ पर एक रिवर भी बहती है जिसको ध्यान रखना, इरावदी रिवर, इरावदी। तो ये कई बार न्यूज में भी आता है। और यहीं पर है गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मरबटन। ठीक है, और यहाँ पर जो सी है इसको हम बोल देते हैं अंडमान सी। यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं? अंडमान सी। अंडमान सी की बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो ये देख ही लेते हैं। अंडमान सी की बगल में यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है। ठीक है, यहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे जो गल्फ है उसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पर है अंडमान सी। चलो देशों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। थाईलैंड के ऊपर लाओस, लाओस के ऊपर वियतनाम। ठीक है, और यहाँ पर म्यांमार, और यह बांग्लादेश, और यहाँ पर अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है।
तो ऐसा माना जाता है, मैंने बताया था कि जो अराकन योमा माउंटेन है ये कहाँ का है, अराकन योमा माउंटेन ये अंडमान, ये अपना म्यांमार में। तो इसी का एक्सटेंशन, अगर इसको डॉट डॉट करके अगर आप देखोगे ऐसे करके, तो इसी का एक्सटेंशन माना जाता है किसको, अंडमान निकोबार को। मतलब अंडमान निकोबार में भी मतलब आइलैंड जो है ये मतलब माना जाता है, ये किसका एक्सटेंशन है, ये है अराकन योमा माउंटेन। जो अराकन योमा माउंटेन कहाँ से मतलब कहाँ का है, ये म्यांमार का। तो ऐसा माना जाता है कुछ पार्ट इसका ओशन में है और कुछ पार्ट ये बाहर जो निकला हुआ यही किसके रूप में दिखता है, अंडमान निकोबार के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऊपर अच्छा ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये एक मैप दिखाता हूँ, मैप के थ्रू आपको समझनी है कई सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर ये मैंने ऐसे कुछ आइलैंड बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको देखना, इनके बीच के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। ऊपर ही ऊपर का आइलैंड है कोको आइलैंड, कौन सा है, कोको आइलैंड, ये म्यांमार में। और नीचे नीचे का आइलैंड है, ये है आपका सुमात्रा आइलैंड, और ये कहाँ का है, इंडोनेशिया। तो ठीक है, ऊपर म्यांमार, नीचे इंडोनेशिया और बीच में अपना भारत के आइलैंड है। ऊपर ही ऊपर वाला अब देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड हैं अंडमान के, तो ये वाले जो आइलैंड हैं ये अंडमान के आइलैंड हैं। नीचे ये वाले जो आइलैंड हैं ये आपके निकोबार के आइलैंड है। अंडमान में कौन कौन से आते हैं पहले एक बार देख लो इनको, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और फिर नीचे नीचे लिटिल अंडमान। ध्यान देना, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब नीचे आएंगे निकोबार, पहले आएगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेटर निकोबार। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है। अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आई होप दिख तो रही होगा आपको। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं कोको चैनल। तो ध्यान रखना, कोको चैनल किस किस के बीच में है, कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है और नॉर्थ अंडमान के बीच में। अब नॉर्थ अंडमान इंडिया का पार्ट है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोको चैनल है वो इंडिया और म्यांमार को क्या करता है, अलग करता है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल है, इसको हम बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं, डंकन पास बोलते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डंकन पास किस किस के बीच में, तो आपको बताना है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब नीचे अगर देखोगे अंडमान, ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंडमान हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को एक अलग करने वाला जो पास है, सॉरी वो जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये एक वाटर का चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऊपर वाला नॉर्थ वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अंडमान बोलते हैं, और साउथ वाले को क्या बोलते हैं, निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो अपना चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो कई बार पूछ लिया जाता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आपको बताना अंडमान निकोबार। या ऐसे भी पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और नीचे की अगर तरफ आए हम देखें तो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे पहले कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेटर निकोबार, और नीचे इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेटर निकोबार के बीच में, ध्यान देना, सुमात्रा और ग्रेटर निकोबार के बीच में एक यहाँ पर चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल किस किस के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेट निकोबार इंडिया का पार्ट है और सुमात्रा किसका है, इंडोनेशिया का। या हम कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में जो चैनल है उसको हम बोल सकते हैं ग्रेट चैनल। तो यहाँ पर हम मेजरली अगर देखें कौन कौन से चैनल हैं, पहले कोको चैनल याद रखना है किस किस के बीच में, इंडिया और म्यांमार। फिर डंकन पास याद रखना है किस किस के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और ग्रेट चैनल किसके बीच में, म्यांमार और इंडिया के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया डंकन पास किस किस के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोको चैनल, ऊपर कोको आइलैंड है म्यांमार में, और नीचे ये आपका नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, यहाँ पर 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है, तो और नीचे नीचे ग्रेट निकोबार के नीचे भी यहाँ पे दिखेगा इंदिरा पॉइंट। और ध्यान देना, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, आप कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। और ये ध्यान रखना, ये जो इंदिरा पॉइंट है 2004 में एक सुनामी आई थी, उस सुनामी के दौरान क्या हो गया था, ये सबमर्ज हो गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। तो हमने देखा कोको चैनल किस किस के बीच में, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है, या फिर इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कोको चैनल। ठीक है, इनको देखते रहना मैप में। एक बार एक काम करना, इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो वो वाला डायग्राम बना लो ताकि दिक्कत ना आए। डंकन पास किस किस को अलग करता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन पास। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान, इसके बीच में है डंकन पास। ठीक है, अच्छा 10 डिग्री चैनल हमने देखा था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, या हम कह सकते हैं अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से क्या करता है, अलग करता है। तो ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है,
लिटिल अंडमान और कार निकोबार या अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ग्रेट चैनल की बात करें तो ग्रेट नीचे है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट से याद रखना, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड, इनको अलग करता है ग्रेट चैनल, या कह सकते हैं इंडिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करता है। ये नीचे वाला, ये वाला हो गया आपका ग्रेट चैनल, ऊपर ग्रेट निकोबार, नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। ये ग्रेट चैनल हो गया। तो ये बात रही चैनल्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पर भी दे रखे हैं कई सारी चीज़ें। तो ये 10 डिग्री चैनल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर डंकन पास दे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें दे भी रखी हैं और कुछ नहीं भी दे रखी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? ये रही पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर? ये पहली बात तो ध्यान रखना, साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। ये अपने साउथ अंडमान है और साउथ अंडमान में आपको दिखेगी पोर्ट ब्लेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में है? साउथ अंडमान में है, ठीक है। और साउथ के नीचे भी कौन सा अंडमान आता है? लिटिल अंडमान। यहाँ पर एक सेलुलर जेल है, सेलुलर में दिखाऊंगा, जिसका नाम है वीर सावरकर सेलुलर जेल। सेलुलर जेल वही जेल है जहाँ पर मतलब आपको पता हो तो लोगों को जब काला पानी की सज़ा दी जाती थी, काले पानी की जब अंग्रेज़ों के टाइम पे सज़ा दी जाती थी, तो तब कहाँ भेजा जाता था? इसी मतलब सेलुलर जेल में भेजा जाता था, ठीक है। तो ये वही सेलुलर जेल है जहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी। एक यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सेलुलर जेल का पिक्चर है। बहुत खतरनाक सज़ा होती थी, बहुत ज़्यादा। जब किसी को हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था तब यहीं पर रखा जाता था। तो वीर सावरकर जी जो थे उनको भी यहीं पर रखा गया था, और अब इनका नाम भी क्या रख दिया? वीर सावरकर सेलुलर जेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीर सावरकर की प्रतिमा भी लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में ही ध्यान रखना 3 आइलैंड है। एक है रॉस आइलैंड, दूसरा है नील आइलैंड और तीसरा है हैवलॉक आइलैंड। मोदी जी यहाँ पर विजिट पर गए थे। यहाँ पे एक वो दिखाता हूँ मैं, अखबार की कटिंग। यहाँ पे देखो, पीएम मोदी रिनेम्स 3 पॉपुलर आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार एंड न्यू नेम्स हियर। मतलब मोदी जी ने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट भी 30 दिसंबर 2018। यहाँ पर मोदी जी विजिट पर गए थे 2018 में, और 3 आइलैंड के नाम इन्होंने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। कौन कौन से 3 आइलैंड थे ये भी पूछा जा सकता है। एक था रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड का नाम क्या रख दिया? रॉस, बॉस, ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो रॉस आइलैंड का नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। दूसरा था नील आइलैंड, इसका नाम रख दिया शहीद आइलैंड। तीसरा था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम रख दिया स्वराज आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 आइलैंड है, और पहला है हैवलॉक, हैवलॉक का स्वराज, नील का शहीद कर दिया, शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो 10 डिग्री, टंकन पास, इनका सबको ध्यान रखना है आपको। और ये कोको चैनल है ना, और नीचे ग्रेट चैनल भी है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो ध्यान देना, अंडमान निकोबार, टोटल अगर पूरे आइलैंड की हम बात करें, अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, और सैडल पीक की हाइट कितनी है? 738 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। कौन सी पीक? सैडल पीक। कितनी ऊंचाई है? 738, ठीक है। अगर कोई पूछे अब कि अंडमान की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, तो अंडमान की तो सिंपल सी बात है, आप यही बोल सकते हो कि अंडमान की भी कौन सी है? सैडल पीक जो है ये अंडमान की भी हाईएस्ट पीक है। अगर सिर्फ निकोबार की कोई पूछ ले, निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है माउंट थूलियर। माउंट थूलियर जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? आपके निकोबार आइलैंड की, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। वोल्केनो की अगर बात करें तो ठीक है, वोल्केनो का यहाँ पे 2 वोल्केनो बड़े चर्चा में रहते हैं। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर पाया जाता है, तो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है बैरन आइलैंड में। ध्यान देना, बैरन आइलैंड यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहे बैरन आइलैंड, और दूसरा है नारकुंडम आइलैंड, यहाँ नारकुंडम कर लेना, ठीक है। नारकुंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड ये ऐसे हैं जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इंडिया में वोल्केनो पाए जाते हैं। इनको वोल्केनो आइलैंड भी बोलते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? बैरन आइलैंड में। नारकुंडम आइलैंड में जो पाए जाते हैं वो कैसे हैं? डोरमेंट वोल्केनो है। एक्चुअली वोल्केनो के कई टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है डेड, बिल्कुल मर गया। मतलब एक्टिव का मतलब है ये कभी भी इरप्ट हो सकता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। डोरमेंट मतलब बहुत साल पहले हुआ था, अब पता नहीं कब होने की प्रोबेबिलिटी है। और डेड वोल्केनो वो होते हैं जो एक बार हुआ था, अब उसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, अब शायद ही मतलब ऐसा मतलब इरप्शन हो। तो इतना ध्यान रखना कि बैरन आइलैंड कैसा है, हमारा एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? बैरन आइलैंड में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बैरन आइलैंड, ऊपर है नारकुंडम आइलैंड, तो ये ऊपर ही है, ध्यान देना। किधर? अंडमान में। और ट्राइब्स की अगर बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? जनजातियाँ, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनजातियाँ। तो अंडमान आइलैंड में 4
नेग्रिटो ट्राइब्स पाई जाती है, नेग्रिटो ट्राइब्स, ठीक है। कौन कौन सी 4 नेग्रिटो ट्राइब्स हैं, ये बेसिकली मूल इंडियन ट्राइब ही है। कौन कौन सी हैं, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जरावा, सेंटलीज, ठीक है, ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जरावा, सेंटलीज, ये चारों की चारों कहाँ पर पाई जाती हैं, अंडमान आइलैंड में पाई जाती हैं। और एक सेंटलीज जो है, ये वाली ट्राइब तो चर्चा में भी थी, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्राइब है सेंटलीज जो है, और ये डायरेक्टली अगर कोई जाता है तो लोगों को मार भी देती है। तो यहाँ पर एक अमेरिका के एक जॉन चाउ, ये यहाँ पर गए थे, ये यहाँ पर कुछ इनमें रिफॉर्म लाना चाहते थे, इनमें कुछ सुधार लाना चाहते थे, मगर हुआ ये कि उन्होंने इनको सुधार दिया, ठीक है, इनको मार दिया, ठीक है। तो बहुत खतरनाक है। कौन सी, सेंटलीज, यहाँ पर कोई जाता है तो तीर कमान से मार देते हैं, और ये मतलब यहाँ पर कोई जाता नहीं है जनरली। और जराबा तो इतनी खतरनाक है, जो जराबा वाली ट्राइब है, ऐसा बताते हैं कि ये मतलब लोगों को मार के ही खा जाती है, बहुत डेंजरस है जराबा भी। तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं। निकोबार आइलैंड में 2 मंगोलॉयड ट्राइब पाई जाती हैं, एक तो है सोम्पेन और दूसरा है निकोबारीज। सोम्पेन और निकोबारीज कहाँ पर पाई जाती हैं, ये निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार का जुडिशियल, मतलब अगर मान लो यहाँ पर किसी को केस वेस करना है तो या किसके जुडिशरी में आता है, किसके जुरिसडिक्शन में आता है, तो अंडमान निकोबार जो है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ से केसेस जो हैं वो सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट में। अब भाई छोटा सा आइलैंड है, अब यहाँ पर वो तो हम स्पेशल वो तो कर नहीं सकते यहाँ पर इस्टेब्लिश हाई कोर्ट, तो छोटी जगह जो होती है उनका जनरली कोई पास में बड़ी जगह है वहीं पर मतलब उसका जुरिडिक्शन घोषित कर दिया जाता है। तो ध्यान देना, अंडमान निकोबार का जुरिडिक्शन किसके अंदर में आता है, इसका जुरिडिक्शन आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में। मतलब यहाँ के केसेस जनरली कहाँ पर सुने जाते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में सुने जाते हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नेशनल पार्क हैं। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया में, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। 9 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आप देख लो यहाँ पे, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, गैलेथे नेशनल पार्क, सेडल पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये बटन वाले ही हैं 3, तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क हैं। तो नाम भी कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो ऑप्शन में अगर आए तो आप बता देना कहाँ पर है। ये अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये सब कहाँ के हैं, वहीं के हैं। यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, टर्टल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टफ्ट आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्री आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेम्पल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेबल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्ट्रोट आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ सेंटिनल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिस्टर्स आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीरम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी अगर आए एग्जाम में तो आप इनको मतलब टिक लगा देना, एक बार अगर इनका नाम सुन लोगे तो आप जब भी आएगा इनका तो आप मतलब टच कर सकते हो। तो वैसे देखी जाए तो यहाँ पे सब ये टी से स्टार्ट हो रही हैं और ये एस से स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार का टॉपिक क्लोज होता है, और अब एक अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लक्षद्वीप देखेंगे, और फिर बाकी इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।